सर के बाद में आपको अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा, कैसा लगा थी? तो वो भी रेडी रहें, अपने आप को लास्ट में आपको मौका मिलेगा। सर के बाद में आपको अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा, कैसा लगा वहां जाके, जो मान सम्मान आपको मिला, या फिर वहां पे इतना भीड़ देखा आपको लग रहा हो कि हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन वहां जाके लगा इतने लोग, इतनी महिलाएं वर्क कर रही हैं सर। तो वाकई में आपको भी सुनने का मौका मिलेगा, आपकी जो फीलिंग है, आपको ये शब्द और क्या प्लानिंग आपने नेक्स्ट वुमेन डे पे के लिए किया है, वो भी जानने वाले हैं, आप ही के माध्यम से सुनेंगे। तो आप भी रेडी रहें, तैयार रहें। एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी मैं जो हमारी महिलाएं हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी, एक बार मीटिंग में है, एक बार जरूर हैंड टच कर दीजिए, ताकि हम बिल्कुल जो भी वहां पे दिल्ली प्रोग्राम में गई हुई थी, एक बार जरूर हैंड टच कर सकते हैं अगर आप वहां पे। क्या बात है, मंजू मैम भी हैं, गोल्ड पिंकी रानी मैम भी हैं जी, सिल्वर सुमित्रा मैम भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप रेडी रहिएगा, आपको जरूर मौका मिलेगा अपनी बात को करने का। और उससे पहले आइए हम लोग इनवाइट करते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग सीखते हैं अपने अपलाइन से, अपने आदर्श अपलाइन से। तो मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा हम सब के आदर्श अपलाइन और हम सब के चहेते इस कंपनी के फर्स्ट और इकलौते क्राउन एम्बेसडर सम्मानित देवेश सर आए गुरुदेव। और जरूर बताएं सर जी, इस मार्च महीने हम कैसे प्लानिंग कर, दिन बचे हुए इसमें कैसे अचीवमेंट निकालें, और अभी कंपनी की तरफ ट्रिप भी चल रहे हैं सर। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आज हम लोग कुछ नया भी सीखेंगे और कुछ तैयारी होगी साल सन 2027 की। 26 चल ही रहा है, 27 की तैयारी हम लोग करेंगे। पहले मैं भी अपने नाम को रिनेम कर लेता हूँ, आप भी अगर नाम को रिनेम नहीं किया तो कर लीजिए। देखो मैं भी अपने नाम को रिनेम कर रहा हूँ। और कितने ऐसे लेडीज हैं, महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, जो अपने यूटैग से इस बार महिला दिवस पे वहां पे दिल्ली में यशोभूमि में शामिल हुई थी। एक इस मीटिंग में है तो एक बार आप हैंडराइज करिएगा जरूर। कितने लोग वहां पे गए थे? तो काफी लोग गए थे वहां पे। काफी लेडीज, काफी महिलाएं प्रोग्राम में शामिल हुई थी, है ना? तो और कितने ऐसे लोग हैं जो जाना तो चाह रहे थे पर नहीं जा पाए किसी भी कारण से? वुमेन, लेडी सिंघम, जो सच में जाना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, या बुकिंग नहीं हुआ, या टिकट नहीं मिला, या लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। आप जाना चाह रहे थे पक्का? तो आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई गई है, और आपकी बात सम्मानित सर ने सिर्फ सुना ही नहीं है, एक बहुत बड़ा सर ने फैसला भी किया हुआ है। तो वो बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, सर का मैसेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। बता दिया जाए। यस सर, यस सर। देखो इस बार हमारे वहां तो संख्या तो भाई वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी तादाद थी महिलाओं का, पूरा सैलाब था। एक मिनट रुकिए। इस बार वहां पे महिलाओं का, लेडीज का बहुत बड़ा तादाद था, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन अपने यूटेक से संख्या उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी तो अभी हमने एक वीडियो आपके साल सन 2027 की तैयारी के लिए बनाया हुआ है।
टीएमडी सर ये चाहते हैं कि जो भी महिला अपने यूटेक से साल सन 2027 8 मार्च तक डायमंड रैंक अचीव करते हैं, उन महिलाओं को स्टेज पर बुलाया जाएगा। इस बार तो स्टेज पे वो लोग भी गए जिनका रैंक कुछ भी आया नहीं था, वो मैटर नहीं करता। लेकिन 8 मार्च सन 2027 में अवार्ड जो वुमेन अवार्ड दिया जाएगा ना, उसमें सभी डायमंड को स्टेज पे बुलाया जाएगा और उनको बात करने का भी मौका मिलेगा। और जो प्लेटिनम लेडी होंगी उनको भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। बस ये हो सकता है माइक मिले कि न मिले, ये पता नहीं है। तो ऐसे कितने वुमेन हैं अपने यूटेक टीम से जो अगले साल सन 2027 में 8 मार्च के प्रोग्राम में रैंक के साथ शामिल होना चाहते हैं? उसकी तैयारी देखो आज से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। मैं भी आपको भेजूंगा, अभी कुछ प्रक्रिया भी भेजूंगा, आपको समझ में आएगा। तो अगर मान लो आप हैं, आपके टीम में जो भी महिलाएं हैं, आप उन्हें अगले साल के लिए तैयारी बना के चलें। कंपनी ने अभी रैंक लेने के लिए 50-50 कर ही दिया है। 50% ही हमें लेवल बिजनेस करना है, बाकी टीम से 50% तो वो निकल ही जाता है। टीम से तो 50% वो तो हो ही जाएगा अगर आपने टीम तैयार किया हुआ है। अपने को लेवल बिजनेस तो 50% ही करना है। 1 अप्रैल को ये आप सबके ऐप में भी दिखने लगेगा। चालू ये 25 फरवरी से ही हो चुका है। ठीक, अगर किसी का 50% है तो आप ऑलरेडी उस हो गया वो काम आपका। अब नेक्स्ट रैंक की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, 50% है मतलब ग्राफ नहीं, बिजनेस। बिजनेस कहाँ से चेक किया जाएगा? एक दिन हमने बिजनेस बताया भी था कहाँ से चेक करना है। जैसे जब आप अपने यूटैग बिजनेस ऐप को ओपन करते हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें मोर पे जाना है और ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन का क्या नाम है, देख के बताइए जल्दी। लेवल स्टेटस विद बीवी। हाँ, यहाँ से जब आप चेक करेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे। मान लो आपको प्लेटिनम निकालना है, तो प्लेटिनम के लिए चौथे लेवल का बिजनेस हम लोग ऐसे चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये बिजनेस वॉल्यूम है, इसको आईडी में बदलना है तो क्या करना होता है? 500 भाग देंगे। ये जितना बिजनेस वॉल्यूम है 78, 85, 402, हो सकता है आपका थोड़ा कम रहे। 78, 85, 402। अब अगर आप इसको 500 से डिवाइड कर देते हैं तो आईडी हो जाता है 15,770। आईडी हो गया, 15,770 आईडी हो गया। और डायमंड रैंक निकालने के लिए जो चाहिए 15,770, अभी रुके रहिएगा। डायमंड रैंक निकालने के लिए जो आईडी चाहिए वो 9,375 को हम भाग करते हैं 2 से। डायमंड रैंक के लिए जो आपको आईडी चाहिए वो केवल मात्र चाहिए 4687 आईडी चाहिए। अगर इतना आपका हो जाता है लेवल 5 में, तो आपका डायमंड रैंक हो जाएगा। और ये जो अभी आपने देखा, ये लेवल 5 का नहीं है, ये लेवल 4 का। तो यानी प्लेटिनम वाले में दो डाय 3, 4, 4 डायमंड के बराबर का बिजनेस है प्लेटिनम वाले। तो थोड़ा सा अगर आप, भाई मैं ये दिखाने का पर्पज ये नहीं है कि मेरा इतना ज्यादा बिजनेस है, नहीं। मेरा दिखाने का पर्पज ये है दोस्त कि ये बिजनेस अगर यहाँ इस आईडी पे आ सकता है, इतना ज्यादा ज्यादा आ सकता है,
तो आपकी अपनी आईडी में उतना तो आ ही सकता है जितना आपको ज़रूरत है, रैंक के लिए। यस। महिला दिवस में क्या है, जैसे वहाँ कई महिलाएँ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को कोई 25 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 10 ईयर से कर रहा है और एक ही कंपनी में कर रहे हैं, वो लोग स्टेज पे जाते हैं। एक ही कंपनी में 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही कंपनी में कर रहे हैं, एक ही डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। और फिर वो जब अचीवमेंट बताते हैं कि उनके पास में क्या-क्या अचीवमेंट है, घर है, गाड़ी है, एक अच्छी वैल्यू जी एक सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पा रहे हैं, देश-विदेश का ट्रैवल उसमें है और भी कंपनी एंड से, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं, कई लोगों ने शेयर किया। इससे आपके टीम से जो लेडी हैं, जो महिलाएँ हैं या जो भी हैं, वो लोग अगर जाते हैं ना तो उनके दिमाग की बत्ती, बल्ब की बत्ती ऑन होती है। और अगर कोई 20, 25, 30-30 साल से एक ही कंपनी में कर रहा है तो एक माइंडसेट क्लियर होता है कि प्लेटफ़ॉर्म एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सफलता मिलती है, प्लेटफ़ॉर्म बार-बार, बार-बार इधर-उधर ताका-झाकी करके सफलता मिलती नहीं है। तो वहाँ कई चीज़ें सीखने को मिलता है, उनकी शेयरिंग को सुन कर के। और आप जिनकी शेयरिंग सुन रहे हैं, वो किस कंपनी से हैं, कहाँ से हैं, वहाँ तो कंपनी का नाम भी लोग नहीं, केवल डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि अलग-अलग कई सारी कंपनियों का मिल के प्रोग्राम ये हो रहा है। 8 मार्च को फिर होने वाला है और इस प्रोग्राम में आप देखो ना कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, देखिए। देखो, वहाँ पे बैनर जो स्टैंडी वगैरह लगा था, हम लोगों ने भी सेल्फी लिया और ये देखो कंपनी के जन्मदाता सर भी वहाँ मिले थे और अपने यूटैग वुमेन टीम को देखो अवार्ड भी मिला। ये देखो, देखो स्टेज पे कौन सर हैं, पहचानिए। सीएमडी सर जी। और सीएमडी सर के बगल में है ये यूटैग के प्लेटिनम है, कैलाश सर की वाइफ है, देखिए। ये यूटैग के प्लेटिनम है, जो सीएमडी सर के बगल में है, देखो। और स्टेज के ऊपर क्या-क्या अवार्ड मिला है। तो अब अगले साल सन 2007, अब चूँकि 26 का तो मौका गया, जो लोग नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। लेकिन 27 में आप जा पाएँ, है ना? ये देखो ये अवार्ड मिला है मैम को वहाँ पे। अब देखो सीएमडी सर। आपने देख लिया ये वीडियो? ठीक है, अब संख्या देख लेते हैं कितनी संख्या है यहाँ पे। तो कितनी संख्या, कितने लोग हैं, पूरा भरा हुआ, ये देखो। तो पीछे देखो भीड़, देखो कितने भीड़ है। ये लोग यूटैग से हैं जिनको अवार्ड मिला है। देखो, देखो कितना बड़ा है, ठीक। तो अब यहाँ पे ऐसा प्लानिंग है कि कम से कम अपने यूटैग की तरफ से कितनी महिलाएं होनी चाहिए, आप चैट बॉक्स में बताइए, एक बार आपकी क्षमता देखें। और सीएमडी सर ने एक बार चैट ओपन करना। सीएमडी सर ये चाहते भी हैं कि हमारे यूटैग से हर वो नारी शक्ति को ये मौका मिले जो है इस प्रोग्राम में जाने का। कम से कम क्या संख्या रहना चाहिए? हाँ, यूटैग टीम से, हाँ, इतना तो होना चाहिए यार, 500 तो होना चाहिए, 100 नहीं, 100 तो बहुत कम है। मिनिमम कम से कम 500 होना चाहिए। और सीएमडी सर ने तो कल जब बातचीत हुआ था तो गुरुजी कह रहे थे यार अपने यूटैग से 1000 महिलाएं होनी चाहिए, जो है वुमेन, उस प्रोग्राम में जो शामिल होने वाली महिलाएं। वर्किंग वुमेन की बात नहीं हो रहा है कि यूटैग में आईडी लगा दिया, वो अलग बात है। 1000 लेडी, 1000 महिलाएं
वहाँ वुमेन डे प्रोग्राम में 8 मार्च सन 2027 को उपस्थिति होना चाहिए। तो मैं सन 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गया है। हम आपके पास एक लिंक भेज दे रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। आपकी टीम से जो भी महिलाएं हैं, ये लिंक आपको स्टार लगा के व्हाट्सएप पे रख लेना है। क्या लगाना है? स्टार। पूरा साल फॉर्म भराते रहिए, पूरा साल। और नेक्स्ट ईयर कंपनी के एडमिन सर का फोन आपके पास आएगा। ये लिस्ट मैं कंपनी को भेज दूंगा, कंपनी से आपके पास फोन आएगा। अगर आप सच में इंटरेस्टेड है, जाना ही चाहते हैं, तो ही फॉर्म भरिएगा, ताकि एडमिन का भी टाइम बचेगा और संख्या भी उतनी दिखेगी जो जाने वाले लोग हैं। तो ये फॉर्म हम आपके पास भेज दें। हम्म, देखो फॉर्म भेज दे रहा हूँ। अभी मैं एक वीडियो सुनवाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। क्या फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। 8 मार्च सन 2027 दिल्ली इवेंट्स, दिल्ली में ही होता है, ये दिल्ली में होगा। और जो ये वुमेन डे प्रोग्राम मनाए जाते हैं, इसमें देखो केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अतिथि वहां पे आते हैं। तो वहां से एक, अच्छा, इस बार की स्पीच में भी उन्होंने एक बात रखा था कि सन 2029 सन 2030 ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा साल होने जा रहा है। सन 2029 और 30 का ऐसा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, आपने देखा कि नहीं देखा है? आपको देखना चाहिए था, नहीं देखे हैं तो देखो, ये डाला था। क्या पोस्ट में लिखा है, थोड़ा पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, भारत में कुल टर्नओवर लगभग 22,000 से लेके 25,000 करोड़ प्रति वर्ष है। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है 22,000 से लेके 25,000 करोड़ प्रति वर्ष। ये सालाना टर्नओवर का है। और जबकि आईसीसी जो होता है और बीसीसीआई जो होता है, जो भारत में होते हैं, इन दोनों का टर्नओवर, आईसीसी जो भी वर्ल्ड कप हुआ ना, आईसीसी टूर्नामेंट जो भी होते हैं, जैसे विश्व कप होता है 50-50 ओवरों का, या 2020 का भी फाइनल विश्व कप हुआ, या आईसीसी जो होते हैं, चाहे वो लेडीज का हो चाहे पुरुष का हो, आईसीसी की बात कर रहे हैं। इसका ओवरऑल टर्नओवर कितना जा रहा है? 6,000 करोड़ सालाना। और बीसीसीआई का मिला के कितना जा रहा है? 9,700 करोड़ सालाना। दोनों का मिला लीजिए, कितना हुआ? 9 6 15 करोड़, दोनों का मिला के, बीसीसीआई और आईसीसी दोनों का मिला के 15,000 करोड़ सालाना। जबकि आप डायरेक्ट सेलिंग का देखिए, केवल इंडिया में देखिए, भारत में 22,000 से लेके 25,000 करोड़ टर्नओवर है ये सालाना। और जबकि अगर आप वर्ल्ड का देखोगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमने चैट जीपीटी पे सर्च किया था, और क्या लिख के सर्च किया था वो भी अभी बता दूंगा आपको, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड लेवल का अगर आप देखोगे तो 1617 लाख है टर्नओवर सालाना। अब सोचो, 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ में से 22,000 करोड़ है अपने इंडिया से, केवल 25,000 करोड़ है। 16 लाख करोड़ में से 22,000 अपने इंडिया से। तो
साल सन 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपका 16 लाख में से कम इंडिया से 1 लाख करोड़ का या इससे एबव टर्नओवर जाने वाला है। 1 लाख करोड़ का। तो 16 में से एक तो इंडिया से ही हो, बाकी 15 पूरा वर्ल्ड मिला के रहे। तो अब इससे ये भी अंदाजा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बड़ी बड़ी कंट्री में भी चल रहा है। और आजकल तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग के ही दिग्गज जो है इलेक्शन भी लड़ेंगे आने वाले वक्तों में, आने वाले समय में, और अमेरिका में ऐसा हो भी रहा है। तो आपको क्या डालना है ये आप अपना डाल के देख लीजिएगा। ये मैं भेज दे रहा हूँ। आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी में हम डालें और हमको भी मिल जाए डाटा, तो मैंने आपके पास में यहाँ से भेज दिया है, देखिए। ये आप जब आप डालेंगे ना, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है। आप इसको चैट जीपीटी पे, गूगल पे, जहां से भी आपको मन करता है वहां से सर्च करिए। अभी इसको कॉपी करिए, अभी इसको कॉपी करिए और अभी तुरंत चैट जीपीटी पे सर्च करिए। पहले सर्च करिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखो मैंने वही जो आपको डिटेल दिया है ना, वही डिटेल देखो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया आपके सामने चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी का क्या आ गया। आईसीसी का टर्नओवर 6,000 करोड़, बीसीसीआई का 9,700 करोड़, ग्लोबल यानी पूरे विश्व का डायरेक्ट सेलिंग का देखो 13 लाख करोड़ से प्लस, 13 लाख से प्लस करोड़ में, ये करोड़ों में है। और ये पहले लाख है फिर करोड़ में है। ये हजार में ही, ये लाख में है। तो आप देखें ना यार, पूरे विश्व का ये तो ये वर्ल्ड वर्ल्ड का ही है आईसीसी, और ये भी विश्व का है। कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर दिख रहा है कि नहीं, जबकि क्रिकेट दुनिया को लोग जानते हैं। और इसमें ज्यादा कमाई कहाँ से आती है, उन्होंने ये भी दिया कि आईपीएल से आता है। जो बीसीसीआई है ना, इनकी ज्यादा कमाई आईपीएल आईपीएल से आता है। और जो आईसीसी है ना, इनकी ज्यादा कमाई होता है T20 वर्ल्ड कप से। यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको देखना यार, ये डिटेल आपको, जो आपको भी चेक करना चाहिए, लोगों से भी चेक कराना चाहिए। तो ये नया डाटा, नया डिटेल आपको मिल रहा है, ये आप खुद से चेक करिए। अब बताइए, ये क्रिकेट को दुनिया जानती है कि नहीं जानती? तो ऐसा नहीं कि दुनिया से डायरेक्ट लिंक छिपने वाला या छिप गया है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्ट लिंक का पावर पता होते हुए भी काला चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। तो उनका चश्मा ये उतारने का काम करना है, ये दिखा। क्योंकि आने वाला समय जो फ्यूचर है, तो वो तो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। क्योंकि हर किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, हर किसी को ट्रैवलिंग चाहिए, हर कोई घूमना चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है। और ये सब सिर्फ जॉब में तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। अगर पॉसिबिलिटी भी हो पा रहा है तो उतना पैसा नहीं बन पाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में जब आप अच्छे रैंक पे होते हैं तो वो सारी चीजें हो जाती, इनकम भी, और कंपनी की तरफ से टूर ट्रेवल तो रहता ही है। तो एक नई जानकारी मिला, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। पहले तो ये बताइए, वीडियो देखना चाहते हो या नहीं? वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको और फोटो दिखा देता हूँ। देखो कल मैंने इसमें डाला था, आप लोगों ने देखा?
देखो कौन कौन प्रोग्राम में आए थे, ये तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इस साल तो नहीं आए, हो सकता है अगले साल आए। इस साल तो नहीं आ पाए थे, लेकिन हो सकता है अगले साल भी आए। और ये देखो कौन कौन आए थे, कितने लोग जानते हैं श्री प्रहलाद जोशी सर को। हम्म, देखो, ये देखिए, अर्जुन राम मेघवाल, ये सब आप डालिएगा यूट्यूब पे, सर्च करिए ये कौन आदमी, ये सब डालिएगा, आपको भी सर्च करना चाहिए ये कौन है भाई, जो लोग वहाँ स्टेज पे बात किए। और आप यहाँ देखिए, ये अखबार का कटिंग भी दिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं को बना रही है उद्यमी, प्रहलाद जोशी सर ने कहा। ये देखिए, आत्मनिर्भर महिलाएं ही देश के समग्र विकास की असली भागीदार, मेघवाल सर ने कहा था। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं को उद्यमी बना रही है। देखो अलग अलग कितने अखबार ने यहाँ पे अपना दिया। वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी महिलाएं। देखो, ये अखबार की कटिंग भैया सब आप अपने उसमें रख लो। कहाँ पे? स्टार लगा के व्हाट्सएप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की यशो भूमि में ADSEI, देखो पूरा लिखा है इसमें, पढ़िएगा। डायरेक्ट सेलिंग से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, अर्जुन राम मेघवाल। ये सब पढ़िएगा, लोगों को दिखाइएगा। तो अगले साल सन 2027 की तैयारी में शामिल होना चाहते हैं तो पहले वीडियो देख लेते हैं। यशो भूमि किस लिए आए थे? अभी हम लोग कहाँ पे आए देखो अपना मोबाइल घुमा लीजिए, रोटेट करके पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। थे? यशो भूमि किस लिए आए थे? डायरेक्ट सेलिंग का वुमेन डे आज हम लोग सेलिब्रेट किए हैं यशो भूमि दिल्ली के अंदर, और कितने कई हजार महिलाओं के साथ। लेकिन अगली बार साल सन 2027 में अपने अपने टीम से, यानी यूटैक टीम से हम लोग मिलेंगे। संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में। किसमें? साल सन 2027 8 मार्च वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हजारों महिलाओं के साथ, हजारों नारी शक्तियों के साथ। यस या नो? क्या आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं? यस। तो मिशन में शामिल होना चाहते हैं मित्रों? देखो वहां पे नारा भी हम लोग लगाए, देखो। अच्छा, जब वहाँ आप टूल बना रहे हो, आप नारा बना रहे हो, तो लोग इधर उधर दूसरी तीसरी कंपनी के लोग आपको देखते हैं। अब उसी में कई लोग शर्मा जाते हैं, तो अपने को अपना काम करना है ना, शर्माना थोड़ी है। अपना टूल्स बना लेना है। देखो हम लोग वहाँ बनाए थे बिना शर्माए। बेरोजगारों का सहारा, महिलाओं का सहारा, हर हर उठे, बुढ़ापे का सहारा, युवाओं का सहारा, हर हर अबे देखो दूसरे तीसरे कंपनी के महिलाएं हैं, वो भी देख रहे हैं, देखो। है ना? तो कोई भी देख रहा है क्या? अपना टूल बनाना है, अपना वीडियो भाई तैयार कर लेना है। जब भी आप प्रोग्राम में जाएं तो वहां पे आप पहले से ही 2 से 3 4 कंटेंट तैयार करके पहले से ही रख लें कि मैं वहां जाऊंगा तो ये वहां पे
इस तरीके से मुझे वीडियो बनाना है, इस तरीके से मुझे कंटेंट बनाना है, इस तरीके से मुझे वहां बोलना है। पहले ही अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि बाहर जब भीड़ होगी अपने यूटेगन के साथ में तो ऐसा कंटेंट हम बनाएंगे। ये मैं एडवांस बता दे रहा हूँ, आपको तैयारी करके आना है ताकि आपकी भी अपनी भी खुद की ब्रांडिंग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हो पाए। अब देखो एक वीडियो मैंने फेसबुक पे और एक डाला था। बिलियनर में और एक आम इंसान में क्या फर्क होता? देखो मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला था। ना रहेगा बीमारी और बेरोजगारी, क्योंकि यूटैग रहेगा सबका भाई। यूटैग रहेगा सबका भाई। जय यूटैग, हर हर यूटैग। का सहारा, बेरोजगारों का सहारा। ना रहेगा बीमारी और ना रहेगा। देखो अब ये वीडियो बना दिया गया, अब इसमें देखो यूटैग भी लिख दिया गया, लास्ट में नारा भी लगा दिया गया ताकि दूसरे कंपनी वाले बीमारी ना और यूज कर बेरोजगारी, पाए। क्योंकि यूटैग। अगर आप इसमें ये देखोगे कि कितना लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो अभी लाख में नहीं लेकिन ये देखो 25,000 लोगों ने यहाँ देख लिया है और तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी इसको वॉच किया हुआ है। अभी कर ही डाले, तो आप भी तो चाहते होंगे ना कि आप भी ऐसी कोई कंटेंट बनाए जो 20-30 सेकंड का रहे, 20-30 सेकंड का रहे, 40 सेकंड का रहे और आपका भी वायरल हो। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा? तो अभी ये देखो ये वीडियो वहां पे डाला गया था, बनाया गया था और यह है 10-12 सेकंड का ही, लेकिन कंटेंट बढ़िया है। देखो है ना, देखो ताल कटोरा स्टेडियम का देखो 32,000 लोग देख रहे हैं, देखो 21,000 लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो जब आप कंटेंट टाइप का बोलते हैं ना तब वो आपकी वीडियो जाती है। और कंटेंट आप यार जूम पे डेली कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। जैसे ये टॉपिक कोई नया नहीं था, ये टॉपिक आप ऑलरेडी जानने में वीडियो चलाने जा रहे हो। देखो चलो बताइए दोस्तों, खाली बोरा आपने देखा है? खड़ा करके दिखाओ। क्या ये आप पहले से नहीं जानते थे? जानते हैं तो क्या इसकी वीडियो आप नहीं बना सकते जब प्रोग्राम में जाए? बिल्कुल बनाना ही चाहिए। हम्म कि भाई जैसे खाली बोरा को खड़ा नहीं किया जा सकता, उसको खड़ा करने के लिए, बोरा को खड़ा करने के लिए उसमें आप राशन डालते हैं या गल्ला डालते हैं, जो भी चीज है। वैसे ही हमें रैंक लेने के लिए अपने अंदर नॉलेज भरना है, वैसे हमें रैंक लेने के लिए अपने मोबाइल में टूल भरना है, सोशल मीडिया पे टूल डालना है, सोशल मीडिया फोटो डालना है, सोशल मीडिया वीडियो डालना है। अभी जैसलमेर का ट्रिप आ रहा है, जैसलमेर का ट्रिप आ रहा है और ये कितने तारीख को रहने वाला? 13, 14 और 15। और इस जैसलमेर में कौन लोग जा रहे हैं? जो लोग विनर बने थे। ये ट्रिप आया था कुछ दिनों के लिए जिसमें कुछ इनकम बनाना था। जैसे अभी नेपाल का ट्रिप है, 40,000 रुपए की इनकम आप बना लेते हैं तो आप विदेश ट्रिप नेपाल ट्रिप में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जैसलमेर का भी ट्रिप आया था जिसमें काफी लोगों ने अचीव किया था। अब उनका घूमने का वक्त आ गया है, 13, 14, 15 मार्च में कंपनी घुमाने जा रही है जैसलमेर में। उसमें सब लोग जा रहे हैं, जो जो अचीवर है। भाई सुनील सर अचीवर है, वो जा रहे हैं, हम भी उसमें हैं, हम भी जा रहे हैं। और इधर उमेश पाल सर जा रहे हैं, कोहिनूर सर जा रहे हैं, काफी लोग हैं जो उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सीताराम सर जा रहे हैं, हरवीर सर जा रहे हैं, हरवीर सर हम के भी जा मिसेज रहे हैं जा रहे सर, हैं। हम भी जा रहे हैं सर। इधर अजय माल सर जा रहे हैं। दो काफी लोग हैं जो अचीवर हैं जो जा रहे हैं जैसलमेर। अजय माल सर की टीम से काफी लोग हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। काफी और लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाए, वो भी अचीवर है, जा रहे हैं। तो यस वहां सर, जाने के काफी बाद लोग। क्या करना है? बस जाना है और वापस चले आना है फोटो बना के। कंटेंट बनाना है, कंटेंट वीडियो कंटेंट होना चाहिए वो। और टॉपिक ऐसे लीजिए जो 20 सेकंड में खत्म हो जाए, 30 सेकंड में, 20-30 सेकंड का कंटेंट। सोचिए ना, आप दिन भर मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक खींचते रहते हो, दूसरे लोगों के कंटेंट रील वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, अपनी डालो ना यार। हम्म अब ये वीडियो है, देखो मैं कट छांट करके सिर्फ 42 सेकंड का बना के डाला हूँ। ठीक,
अभी एक वीडियो ये देखो ये वाला है, ये देखो ये 2 मिनट का है, शिव प्रेम सर ने बना दिया था हमारा। एक वीडियो ये देखो, ये देखो 41 सेकंड का है वीडियो। जबरदस्त दुगनी तालियां होनी चाहिए, दोहरी तालियां बजनी चाहिए। आप सर को सबसे पहले 41 सेकंड का। ये देखो यहाँ पे किताब बुक मिल रहा है, देखो 10-12 सेकंड, देखो कितना 9 सेकंड का है ये। तो ऐसे वीडियो डालिए ना 9, 10, 12, 15 सेकंड का। ये देखो ये 45 सेकंड की वीडियो। हम्म भाई ये वीडियो में क्या बोला गया है? ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते भाई, आदमी अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है कि भाई हम तो बस बैठे रहे, हमको कुछ करना ना पड़े, लोग आए अपना काम करें और जाएं, है ना, लोग आते रहे अपना काम करते रहे और जाते रहे, तो ऐसा भाई सोचेंगे तो क्या मिलेगा मालूम है? सुलभ शौचालय है जहाँ पे इसी माइंडसेट के लोग वहां कुर्सी लगा के बैठे हैं, लोग आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, जा रहे हैं। यस, तो वही तो वहां बोला गया था। एक आदमी जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जहाँ पे मुझे कुछ करना ना पड़े। अब ये हो सकता है कि जैसे स्टेज पे वो कान में फूंक दिया जाता है ना कि आपको समय कम मिला, तो समय कम मिलने की जब ये लाइन मन में चला गया ना, तो फिर जो चीजें डिलीवर्ड करना है वो नहीं हो पाता है, फिर भी वो चीजें तो आ ही जाता है। वो लगभग वो चीजें इसमें कि आप अपने से इस पे और आप शब्द जोड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्द। आप अपना वीडियो तैयार करिए, खुद के कंटेंट तैयार करिए, तो छोटे छोटे आपके लिए दिया गया है। अपने नहीं तैयार कर सकते तो शेयर करिए, वही है भेज दिए। एक यस, अब बात करते हैं साल सन 2027 की तैयारी की। देखो ये कंटेंट जो इसमें लिखा है ना, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये अभी आपके पास हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये अलग टाइप के लिंक है, अभी तक जो आपने लिंक भरा वो उस टाइप का नहीं है, ये अलग टाइप का दिखेगा। अभी देखिएगा आप, इसमें अलग बैनर लगा, अलग पोस्टर, अलग प्रिपरेशन के, अलग तैयारी के साथ आपके पास इसको भेजा जा रहा है। क्या लिखा है? अब चमकेंगे यूटैग वुमेन। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे दिल्ली में इतिहास बनने वाला है। अगले साल की बात हो रही है 8 मार्च की। 8 मार्च सन 2026 का बीत गया, अब 27 की हो रही है। अब बारी है महिलाओं के उड़ान की। महिला शक्ति का महासंग्राम, 8 मार्च सन 2027 दिल्ली। हम लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। और इसमें देखिए क्या लिखा है, डायमंड रैंक अचीवर वुमेन के लिए स्टेज पर होगा सम्मान और पहचान, यानी आपको माइक मिलेगा। अगर डायमंड रैंक आप अचीव कर लेते हैं तो वहाँ माइक मिलेगा। तो 2 मिनट की कोई पावरफुल स्पीच, पावरफुल शायरी, ऐसा कुछ आप तैयार करके आइए। बहुत समय है, तैयार कर ही लेंगे कुछ न कुछ कंटेंट। जैसे अभी इस बार मंजू मैम ने नारी के ऊपर में बहुत अच्छी कविताएं वहाँ स्टेज के ऊपर जा करके मैम ने सुनाया था। बहुत अच्छी कविता थी कि नारी हूं मैं, ऐसा करके। अभी देखो यूटैग वुमेन टीम के लिए एक बड़ा मंच तैयार है। अब तैयार हो जाओ इतिहास लिखने के लिए। तो कितने लोग इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं? और साल सन 2027 में वुमेन, महिला, यूटैग की महिला टीम रैंक बदल के रैंक लेकर के आना चाहती, तो एक बार ये चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है आपके पास में। अब आप अपने अपने टीम से केवल वुमेन का है ये, उनका भरवा देना। और थोड़ा सा मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ कैसे खुलेगा ये। देखो इसमें अलग क्या है, अलग तो पहली स्लाइड ही है, देखो जैसे आपने क्लिक किया पहले स्लाइड ही अलग मिल गया, देखो मिला, मिला कि नहीं मिला? देखो देखो, यस सर यस। अब चमकेंगे वुमेन, देखो ये पूरा लिखा मिल गया। अब इसमें जब आप स्टार्ट यहाँ से क्लिक करोगे तो वार्निंग एक वैसे आता है, आपके फोन में आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं, वह तो वैसे आया हुआ है, ठीक। क्योंकि इसमें फोटो वगैरह सब लगा दिया गया है ना। ये देखो इस बार तो पूरा दे दिया गया, देखो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है,
यहाँ पे आपको अपना कॉलिंग नंबर देना है, देखो ये। और एक और डाटा दे दिया गया है छोटा में, देखो, योर व्हाट्सएप नंबर। अगर आपका कॉलिंग नंबर है तो आपने लिख दिया, नीचे आप करके अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। आगे लिख दीजिएगा कि कॉलिंग नंबर ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसमें ऑप्शन है, ठीक जैसे मैं दिखाता हूँ। मान लो मेरा कॉलिंग नंबर 9838 तमाम 032 है, ये मैंने डाल दिया। अब ये है कॉलिंग नंबर, तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉलिंग। और अगर व्हाट्सएप डालना है तो देखो मैंने ये एंटर कर दिया, यानी दूसरी लाइन नीचे चली जाएगी। ये देखो, इस बार तो पूरा दे दिया गया, देखो। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको अपना कॉलिंग नंबर देना है, देखो ये। और एक और डाटा दे दिया गया है छोटा में, देखो, योर व्हाट्सएप नंबर। अगर आपका कॉलिंग नंबर है तो आपने लिख दिया, नीचे आप करके अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। आगे लिख दीजिएगा कि कॉलिंग नंबर ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसमें ऑप्शन है, ठीक जैसे मैं दिखाता हूँ। मान लो मेरा कॉलिंग नंबर 9838 तमाम 032 है, ये मैंने डाल दिया। अब ये है कॉलिंग नंबर, तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉलिंग। और अगर व्हाट्सएप डालना है तो देखो मैंने ये एंटर कर दिया, यानी दूसरी लाइन नीचे चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7309891356। ये हो गया व्हाट्सएप नंबर। इतने लिख देना, व्हाट्सएप लिख देना है, बस हो गया। कर पाएंगे, इतना लिख पाएंगे कि नहीं? आप कौन सी सिटी से हैं तो अपने सिटी का नाम लिख देना, अपने राज्य का नाम लिख देना। जैसे मैं लखनऊ सिटी से हूँ तो मैं लखनऊ और यूपी लिख दे रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी लिख देना, ऐसे करके। किसके टीम से हैं, इस बार देखो फार्म अलग अलग आपको नहीं दिख रहा है, कुछ अलग प्रीमियम। आप कौन से टीम से हैं, प्लेटिनम और डायमंड सर का नाम बताएं। आप हिंदी नहीं समझ पा रहे तो अंग्रेजी समझ लीजिए। योर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड अप्लाई नेम बता दीजिए। तो आपका मान लो गोल्ड सर है जिनका नाम जानते हो तो गोल्ड नाम डाल दीजिए। कोई प्लेटिनम सर है उनका नाम जानते हो तो वो डाल दीजिए। कोई डायमंड सर है उनका नाम डालते हो तो वो डाल दीजिए। ऐसे करके भर दीजिएगा। ये हो गया। अब आ गया कि योर लेवल, अभी आपका एग्जैक्ट रैंक क्या है। अभी आपका रैंक ब्रोंज है तो ब्रोंज डाल दीजिए, सिल्वर है तो सिल्वर डाल दीजिए। और फिर इसमें एक और टास्क दे दिया गया है कि 8 मार्च को सन 2027 में, सन 2027 में 8 मार्च के प्रोग्राम में कौन से रैंक के साथ आना चाहेंगी। ये वुमेन से ही तो पूछा जा रहा है, इसको फिर मेल को तो भरना नहीं है, जो जेंट्स हैं उनको ये फॉर्म भरना ही नहीं, केवल वुमेन टीम को भरना है, केवल महिलाओं को भरना है। तो उनके लिए पूछा गया है कि 8 मार्च सन 2027 में जो प्रोग्राम, उसमें आप कौन से रैंक के साथ आना चाहेंगी, कौन से रैंक के आना साथ चाहेंगे भाई। तो कम से कम जैसे आप सोच रहे हैं कि एक साल में तो डायमंड रैंक तो होना चाहिए, तो वो लिख दीजिए। प्लेटिनम रैंक की है ना, तो प्लेटिनम रैंक लिख दीजिए। फिर क्या है, आप अपने साथ में वुमेन में और किसको लाना चाहेंगे, वो भी डिटेल देना है। जैसे मान लो आप अपने साथ में अपने ननद को लाना चाह रहे हैं, अपने साथ में माता जी को लाना चाह रही हैं, या अपने साथ में हस्बैंड को लाना चाह रहे हैं, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अपने साथ में आप या अपने टीम से कोई है जो आपके टीम से है, उनको लाना चाहते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 10 लोग, तो वो अपना लिख देना कि अपने साथ में आप कितनी और महिलाओं को फैमिली से या यूटेक से या टीम से लाना चाहेंगे, वो लिख देना है। फिर ये सब देखो, सारा फार्म मान लो भर दिया आपने, तो पूरा फार्म भर के एक स्क्रीनशॉट बना लेना।
पूरा फार्म भरने के बाद में सबमिट करने से पहले एक स्क्रीनशॉट बना लेना। यहाँ पे लिख भी दिया गया, देखो क्या लिखा गया है। कंप्लीट फॉर्म भर के सबमिट से पहले सही से डिटेल चेक करिए और फिर स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। और देवेश शुक्ला जी का व्हाट्सएप नंबर है ये 7309891356 पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और नीचे डन टाइप कर दीजिएगा। डन कहाँ, जब तक आप यहाँ डन टाइप नहीं करोगे ना ये सबमिट नहीं होगा। ये फार्म आपका अधूरा बोलेगा, यहाँ रेड रेड लिख के आ जाएगा, ये सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ आपको डन लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, या कोई मैसेज लिख सकते हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो छोटा सा, या ओके लिख सकते हो, या आई एम रेडी लिख सकते हो, या मैं 8 मार्च को आ रही हूँ सर अपने टीम के साथ, आप जो चाहे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना आसान है। नाम हो गया, नंबर हो गया, सिटी हो गया, किसकी टीम से ये, आपका रैंक क्या है, 8 मार्च को आप कौन सा रैंक के साथ आना चाहेंगे, किस रैंक पे आप आना चाहेंगे, वो आप पहले ही यहाँ लिख सकते हो। और वो एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, इसको आपको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट बना लेना और सेव कर लेना, हो जाएगा। अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके टीम से बहुत सारे लेडी है ना, महिलाएं, जो कि इस बार आना चाहती थी और कह रही थी सर मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं तो आना चाह रही थी, सीट नहीं मिला, है ना। तो वही सब देख के अगली बार हम लोग प्रिपरेशन अभी से करना शुरुआत कर दिए। और ये वाला फार्म कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपके पास पर्सनली भेज दिया जाए ताकि आप स्टार लगा लें? देखो आपके पास भेज भी दिया गया है। अब आप अपने अपने टीम में महिलाओं को ही भेज लीजिएगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप ये फार्म भरवा लेना फोन कर करके, ठीक है। अच्छा, यह फार्म कौन कौन भर सकते हैं? हाँ जी सर। जी, यूटेक की सभी महिलाएं। हाँ, यस। तो आप अगर किसी को लिंक भेज भी रहे हैं ना तो ये उसमें डाल भी दीजिएगा कि ये ओनली फॉर, ऊपर लिखा भी है, अगर आप उसको देखेंगे ढंग से तो इसमें ऊपर लिखा भी है ओनली फॉर यूटैग वुमेन, ओनली फॉर यूटैग वुमेन। जब आप लिंक पे जब टच करते हो ना तो यहाँ पे भी लिखा है ओनली फॉर यूटैग वुमेन। और ये 8 मार्च सन 2027 फ्री रजिस्ट्रेशन फार्म, ये हो गया। अब ये यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना, देखो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तब ये फार्म खुलेगा। इस तरीके से आप भर सकते हो। अच्छा, तो हम लोग इसको 1 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है ये बहुत अच्छी बात? यस सर। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। यस सर, यस सर। अब पूरे पूरे साल में आप वुमेन को, महिलाओं को 2 टारगेट दे सकते हो। एक तो वो प्लेटिनम या डायमंड रैंक अचीव करते हैं तो उन्हें आप स्टेज पे ले जा पाएंगे, स्टेज के लिए नाम दे पाएंगे, पहला। दूसरा, आप वहाँ जैसे मान लो अपने यूटेक के लेडी सिंगम जब वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ दिखा भी सकते हो कि देखो ये संख्या देखो,
और मैं आप सबको भी कहना चाह रहा हूँ, वहाँ कितने कई हजार लोग थे, कई हजार महिलाएं थी। और अगर हम ये कह रहे हैं कि सर मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, मेरे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ आंखें खोल के जूम पे लोगों की संख्या देख लो, हजार लोग है कि नहीं है। तो अपनी क्या तकलीफ है, अपनी किस पे काम करना है, कौन से स्किल पे काम करना है जिससे कि लोग आए अपने साथ भी। क्योंकि ये बहाना बहाना नहीं है यार, मेरे साथ तो लोग ही नहीं, वहां देखो 8-8 हजार लोग, महिलाएं महिलाएं जा रही, पुरुष तो है ही नहीं। 8 हजार से ज्यादा लोग, लेडी लेडी ओनली। और कई लेडी के साथ भाई उनका हस्बैंड है या उनकी फैमिली मेंबर भी, वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा। तो हम या अपने टीम में बता सकते हैं कि भाई जूम पे भी लोग ही लोग हैं, प्रोग्राम में भी लोग ही लोग हैं, और लोग तो हैं और लोग तो आ रहे हैं और आएंगे। सवाल ये है कि अपने तरफ से कितने लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं। यस। तो अभी हम लोग उनको सुन लेते हैं जो लेडी उस प्रोग्राम में आई थी, जिनको अवार्ड मिला था। एक बार हैंड राइज करिए सर मैम, जिनको जिनको अवार्ड मिला था वहां पे, ये जो महिलाएं आई थी। तो मंजू यादव मैम है, सुमित्रा मैम है, डोली कुशवाहा मैम है। तो आप एक एक करके इनवाइट कर सकते हैं। सामान्य सर, सीताराम सर जी, आइए सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी वैल्यूबल जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच साथियों, सर ने बहुत कमाल की बातें बता ही दिया है, और अभी से हम प्लानिंग करेंगे, टारगेट करेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी रैंक लेके वहां पहुंचेंगे सर। और इस बार तो शुरुआत था, अगली बार तो पूरा फिल्म चलने वाला है। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी महिलाएं हैं जो वहां पे गई काफी हुई थी। महिलाओं को तो ना सीताराम सर जी वहां पे स्टेज पे, जैसे मंत्री जो केंद्रीय मंत्री गए थे ना, जी सर, जी सर। उन्होंने भी अवार्ड दिया हुआ है, जी गुलदस्ता और सर, जी अवार्ड दिया सर। हुआ है। तो क्या पता आपकी भी किस्मत चमक जाए, तो ये मौका है, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। जी, चलिए हमारे बीच में है सिल्वर सुमित्रा मैम है। मैम आप भी वहां पे गए थे और आपको भी सम्मान मिला है, कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे गोल्ड अपलाइन राजकुमार सर जी हैं, जिनके सानिध्य में रह के इस यूटेक बिजनेस को मैं कर पा रही हूँ। और सर आप आइडिया लीडर सर आप हैं, जिनकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है इस वर्क को करने के लिए। और सर मैं बताना चाहूंगी कि जब ये वुमेन्स डे में मैं गई थी वहां पे, स्टेज जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ तो इतना प्राउड फील हो रहा था खुद पे। यदि मैं यूटैग में नहीं होती या फिर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होती तो शायद मुझे कोई नहीं जानता। इतने 5,000 से प्लस लोगों के बीच में मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ। जब मुझे बुलाया गया तो ये मतलब हार्ट बीट इतना इस तरीके से बढ़ रहा था जैसे सेलिब्रिटी जा रही हूँ, और अपने आप को एक सेलिब्रिटी में मान रखी हूँ। जो मुझे इतने लोगों के बीच में इनवाइट किया जा रहा है, स्टेज मिला और इतने मान सम्मान के साथ सम्मानित किया गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सम्मान मुझे मिलेगा। क्योंकि अब तक जिस फील्ड में मैं वर्क कर रही थी, कभी इतना बड़ा सम्मान मुझे नहीं मिला था। बस ये बताया, हाँ, आप काम करते रहो, आपको मुझे आप काम करते रहो, आपको पैसे मिलते रहेंगे। यानी हम काम कर रहे थे और महीना पूरा होते होते मेरे पास इनकम आ जाए, पैसे आ जाता था। लेकिन यहाँ सिस्टम ये था कि आप इनकम के साथ साथ मुझे इनकम के साथ साथ वो मान सम्मान, और मंत्री जी जो आए थे उनके हाथों से मुझे जब ये सम्मान मिला तो और प्राउड फील हुआ कि मैं एक ऐसी औरत जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, घर पे बस चूल्हा चौका या फिर बच्चों को देखते हुए मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और इसके साथ ही साथ जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे आंख से आंसू छलक पड़े कि मेरे मैं वो खुशनसीब, वो भाग्यशाली हूँ जिनके सपने आज पूरा हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्राउन एम्बेसडर सर को कि सर ने मेरा चुनाव किया और मुझे वहां तक
भेजने में सर का पूरा प्रयास रहा कि मैं भी स्टेज पे जाऊं। मैंने नहीं चुनाव किया मैम, यूनिवर्स सब कर रहा है, सबका सिलेक्शन और चुनाव। अभी इस बार भी काफी लोग जाएंगे वहां पे, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी या कोई लीडर या सीएमडी सर या मैं चुनाव करता हूँ। सारा करने वाले यूनिवर्स है मैम, है ना। हाँ, थैंक यू सर। और सर वहाँ मुझे ये लगा कि यदि मेरे पास बड़ा रैंक होता, यानी प्लेटिनम या डायमंड रहा होता, मेरा रैंक रहा होता, तो मुझे और मतलब और अपने आप में गर्वान्वित महसूस होता कि हाँ, मतलब मैं इस लेवल पे जा करके इतने मेहनत के साथ मैं यहाँ पहुंची हूँ। और क्या मेरे मैम पास वो अगले सब। अगले साल 8 मार्च को रहेगा, लेकिन उस बार क्या रैंक वाले ही जी सर, इस जाएंगे। बार सर मैं रैंक चेंज करके आने वाली हाँ, हूँ। ये बताना है, ये नहीं कि रहा होता तो मुझे अच्छा लगता। तो अच्छा लगेगा ना मैम, 8 मार्च सन 2027 को अच्छा क्योंकि लगाइए। अब मैंने पूरा 100%, 100+% मैंने इस चीज को मैंने अपने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे अगले साल वुमेन्स डे में अपने बड़े रैंक के साथ, यानी डायमंड रैंक के साथ मुझे वहाँ स्टेज पे जाना है। इसमें कोई रिक्वेस्ट इफ बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं रहेगा। क्या बात, क्या बात। यही तो तो आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे हम लोग। इस रैंक के साथ मैं स्टेज पे जाऊंगी ताकि वो जो मैं आज मैं कमी महसूस कर पा रही हूँ, वो कमी मुझे वहां ना महसूस हो, और मैं दिल खोल के वहां अपने पूरे जज्बात, अपनी बातों को मैं निकाल सकूं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस मैम। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। सच में यूनिवर्स बहुत काम कर रहा है। बस आप अपनी एक्टिविटी को हमेशा रखे रहिए, चाहे प्रोग्राम में हो, इवेंट में हो, आप ऑटोमेटिक हाइलाइट होते जाएँगे। कुछ अलग स काम करते रहिए, हमेशा प्लान के मतलब सानिध्य में काम करिए, आप ऑटोमेटिक हाइलाइट होंगे और यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक खींच लेगा। देखिए, कई लोग हैं जो महिला तो काफ़ी गए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को वहाँ बुलाया गया था, तो यूनिवर्स काम तो कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में मैम हैं, रोली कुष्पा हैं। जी मैम, आप भी गए थे और आप भी ज़रूर बताएँ कैसा लगा आपको? नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी? और प्लेटिनम बनने वाले हैं मैम बहुत जल्दी। जी, रोली कुष्पा जी, आपका हैंड राइज़ है पोस्ट में। जी। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली 8 मार्च को वहां पे यश भूमि में गई थी, तो बहुत ही वहां पे जब शानदार था प्लेटफार्म, एक कहते हैं वुमेन्स को एक मतलब इस तरीके से वहां पे सम्मानित किया गया इतनी लेडीजों के सामने, तो एक उत्साह और एक अंदर कॉन्फिडेंस अलग से ही जग गया। वहां पे जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मतलब अगर हम अपनी वुमेन्स की टीम बनाएंगे ना, बहुत ही शानदार रहेगा। और जैसे कि सर ने इसमें बताया हुआ है कि वुमेन्स हमारी यूटैक फैमिली से कम 1000 से ऊपर होनी चाहिए, तो नहीं ज्यादा, हमारी तरफ से तो 100-150 लेडीजें तो जानी चाहिए। तो आज से ही वो काम स्टार्ट कर दूंगी मैं सर। और वहां पे जाके जो हमें प्राइज मिला और इतनी वुमेन्स के सामने एक मेरा मतलब नाम बोला गया, स्टेज पे गई, तो उसका जो हमारी मम्मी साथ में बैठी, मतलब अलग ही एक प्राउड फील हो रहा था खुद पे कि जीवन में जो सोचा नहीं था, आज वो भी हो गया और हासिल भी हुआ। और मतलब इतनी खुशी हुई अंदर कि बता नहीं सकते, क्योंकि वहां ये लाइव प्रोग्राम वहां चल रहा था। मतलब वहां पे जो बैठे हुए लेडीज थी या फिर मतलब और सर लोग थे, वो ही नहीं देख रहे थे इसको। ऑल इंडिया में मतलब लाइव चल रहा था, सब देख रहे थे, और जो फोटो जूम होके एलईडी पे चल रही थी, तो एक पहचान मिली मुझे। बेशक मैं नहीं जानती लोगों को, लेकिन लोग हमें वहां से काफी लोगों ने जाना होगा और पहचान भी रहेगा। अगर अगले साल जाऊंगी तो और अच्छी सी पहचान बनेगी, और अगले साल मेरा पक्का डन है, मैं डायमंड रैंक पे ही जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ, वहां पे मैं बोल नहीं पाई थी, मेरा नाम नहीं आया था बोलने के लिए, इस बार मौका नहीं छोड़ू मैं बिना बोले। मुझे भी मंच पे बोलना, धारना, चिल्लाना है कस के, कि डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी एक पहचान बनाई, मुझे जो एक फेस वैल्यू दी, वो एक डायरेक्ट सेलिंग ने दी। और यहाँ पे मतलब वुमेन्स का एक अच्छे से जो मतलब मान सम्मान मिलता है ना, वो और इंडस्ट्री में शायद नहीं मिलता होगा, और मुझे और इंडस्ट्री का पता भी नहीं है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूंगी, नारी शक्ति का रूप है, नारी से ही संसार है, नारी का सम्मान करो, यही हमारा संसार है, संस्कार है। हर घर हर घर की शान नारी है, देश की पहचान भी नारी है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं यही अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर, और अगली अपनी टीम के साथ जरूर डायमंड रैंक के साथ आऊंगी। धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक रिकॉर्ड बन जाएगा, अगर आप डायमंड बन के वहां पहुंचेंगे तो एक रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रहा था वीडियो में सबसे कम उम्र की है, फिर सब कमजोर है आप ही लग रही है। मतलब मैं वीडियो में देखा सबसे छोटी सी, मतलब लेकिन काम बहुत बड़े कर दिए हैं। और जब डायमंड बन के जाएंगे तो लोग हिल जाएगा, इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में, और डायमंड रैंक पे। अभी प्लेटिनम बनने वाले हैं मैम, और वहाँ लाइन में देखा हूं, मैं ध्यान से देखा तो जो तो इतने मान सम्मान, सबसे मतलब कमजोर चोटी यही दिख रही है। लेकिन कोई नहीं, रैंक तो सेम है, रैंक बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान सम्मान बराबर है, और नेक्स्ट मैम ने प्लानिंग किया है डायमंड रैंक की, तो कमाल धमाल होने वाला है। अब हमारी हमारे बीच में और भी हम लेते हैं, मंजू मैम भी हमारे बीच में है। मैम आप भी गए थे, और कैसा लगा? आपने तो वहाँ स्पीच भी दिया है, तो आपको कैसा एक्साइटमेंट लग रहा था, और नेक्स्ट क्या प्लानिंग रहेगी आपकी मैम? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर मेरे तो एक्साइटमेंट की बात ही मत कीजिए कि मेरा एक्साइटमेंट क्या है, जो लोग वहाँ उपस्थित थे या जो लोग लाइव देख रहे थे उन्हीं सबको पता है। और अच्छा सर, महसूस ये हुआ कि अभी सर यूनिवर्स की बात कर रहे थे। मुझे मैं कभी सोचा करती थी कि हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को लीड करूं, ये मैं सोचा करती थी। पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं थी, मैं ये हमेशा से अपने मन में ही सोचा करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज आप शिद्दत से चाहते हो वो आज मिल जाता है आपको। और इसका जो एग्जाम्पल है, जिस लड़की को दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, जिसे डायरेक्ट सेलिंग का डी तक नहीं पता था, आज लाखों लोग, अभी तक यूटेक के लोग मुझे जानते थे, और आज अदर कंपनियों के भी लोग, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक कोई थे कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और वहां पे नीचे इतने सारे लोगों ने एक चीज और कमेंट करी कि कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैडम आप ऐसे कौन सी जॉब करते हो, किस विभाग में हो कि आपके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में ये है कि आप जॉब के साथ जो है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, आप अदर अर्निंग नहीं ले सकते हो। लेकिन हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पार्ट टाइम में हम कर सकते हैं, दिन में हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जैसे मैं टीचर हूं तो मुझे तो वैसे भी बहुत सारे काम, बहुत सारा टाइम मिलता है। लेकिन रात को हमारी ये बिजनेस जो है घर बैठ के करने का है। बहुत सारे लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले बड़े सोच में डूबे रहते हैं, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ, अगर मेरी नौकरी चली गई। सर सच बताऊं ना, मैं जैसे वीडियो जो वायरल हो रहा है या मैं खुद से पोस्ट कर रही हूँ, मैं आप देखते होंगे कि कई बार मैं स्कूल के भी अपने फोटोज वगैरह डालती रहती हूँ। मुझे डर इस बात का नहीं कि जब मुझसे पूछा जाएगा ना तो मेरे पास बहुत सारे जवाब हैं। आपको जब गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने खुद एक योजना चलाई हुई लखपति दीदी की, वो खुद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हीं की योजना में उनका साथ दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात, इससे गर्व की बात हमारे ही लिए नहीं, उनके लिए भी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और मेरे प्राउड सर, अपने आप को इतनी खुशी मैं क्या बताऊं। जब मैं यहाँ पे वहां बोल रही थी, तो जब मैं घर वापस आई तो मुझे सभी ने बताया, क्योंकि मेरे घर में आजकल बहुत भीड़ भाड़ है, तो सभी मुझे लाइव सुन रहे थे यहाँ आके। और मेरे घर वाले, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, सबने मतलब वीडियो को शेयर किया। सर ने लाइव किया हुआ था, सर के लाइव को भी शेयर किया, फोटोज वगैरह लगाए। तो हमारे परिवार के लिए भी ये। और एक और बड़ी बात बताऊं, काम तो मैं यहाँ भी करती थी, ऑलरेडी टीचर हूँ, और ठीक ठाक नाम और पहचान, फेस वैल्यू यहाँ भी मेरी अच्छी है। लेकिन किन लोगों के बीच में? बस वही 8-10-100 लोगों के बीच में। कल हमारी ट्रेनिंग 3 दिन से चल रही थी। जब मैं सैटरडे को गई थी, उस दिन भी ट्रेनिंग थी, और उसमें जो ट्रेनिंग में नाम मेरा था, उसमें एक लाइन नीचे हमारी जो बीओ मैम है उन्होंने लिखी हुई थी कि कोई भी अवकाश दे नहीं होगा। मैं ऑलरेडी सीएल डाल चुकी थी, मुझे इस बात का भी डर नहीं था कि जो होगा वो देखा जाएगा। जब मैं कल वहां गई, आपको मैं ट्रेनिंग में बताऊं, सीधे लखनऊ से आने के बाद मैं ट्रेनिंग में गई बीआरसी पे, तो मुझे देखकर बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि जानते तो ऑलरेडी मुझे हैं, सोशल मीडिया पे सभी मुझे देख रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं, वहां पे जो ट्रेनर थे,
उन्होंने महिला दिवस का जो है बधाई तो दी है, बोले कल संडे था इसलिए नहीं दे पाए, और साथ में मुझे खड़ा करके भी वहां पे कि अगर महिला दिवस का असली आप पहचान जानना चाहते हो, आप ताकत जानना चाहते हो, और बहुत सारे लोगों को मेरे वहां वीडियो भी दिखाए, तो ये और भी मेरे लिए प्राउड की बात थी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो वही हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे, वही हमारे आसपास के लोग थे। एक टीचर ही थे, उन्होंने बोला था कि मैडम आपको 590 रुपए चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मुझसे बोली हुई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब कल उन्होंने ही मुझे बधाई दी ना, और मैंने स्टेटस वगैरह लगाया था तो उस पे भी मुझे उन्होंने लिख के भेजा, तो अब मुझे ये लगता है कि सच में मैं जीत रही हूं और उन लोगों को पीछे छोड़ रही हूं। जब मैंने शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझे मना किया था, बहुत हिदायत दी थी कि बहुत गलत कर रहे, पता नहीं क्या क्या, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है कि सच में मैंने जो पहचान बनाई है, मेरी जो पहचान यूटेक की वजह से बनी हुई है, हमारे सभी अप्लायंस की वजह से बनी हुई है, यूनिवर्स की वजह से बनी हुई है, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूं सभी का। तो थैंक यू सो मच सर, प्लीज कैरी ऑन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये पहचान बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि मैं खुद फेसबुक पे था, और वहां पे जब मैं फेसबुक खोला, क्योंकि वहां पे क्या कई काफी कंपनियों को वहां पे लीडर गए थे, तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अदर अदर कंपनी ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में यही चल रहा था, हर ग्रुप में किसी भी कंपनी ग्रुप उठा लो, सब हर कंपनी में यही यही चल रहा था, लाइव चल रहा था। हर लोग वहां पे सब कंपनी के थे, सब लीडर थे, तो सब लोग लाइव कर रहे थे, हर ग्रुप में यही सिर्फ यही दिख रहा था। वाकई में बहुत बड़ी पहचान बनी, बहुत लोगों ने देखा है, और अच्छी बात ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम लोग इतनी बड़ी कंपनियों के बीच में हम लोग आज शिरकत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात हम सबके लिए, हमारे सीएमडी सर के लिए, कि आज हम 5 साल के होने के बावजूद भी 10-20 साल की कंपनियों के साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो नेक्स्ट प्लानिंग करें, नेक्स्ट वुमेन डे पे अपनी पूरा यूटैग ही देखना चाहिए, और बड़ी बड़ी रैंक पे जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए, हमारे बीच में लास्ट हम लेना चाहेंगे, कैलाश सर भी हमारे बीच में गए थे, प्लेटिनम सर हैं जो आगरा से हैं, और सर हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे। तो मैं चाहूंगा सम्मानित सर आप भी 2 मिनट आके जरूर भी बात को रखें, कैसा लगा सर? मोस्ट वेलकम सम्मानित सर। थैंक यू सीताराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र आगरा से। बहुत बेहतरीन आज का सेशन रहा, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं सीएमडी सर का कि उन्होंने इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म बनाया, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे कोहिनूर और क्राउन एम्बेसडर सर का, जो उन्होंने इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को ये मौका मिलता है और हम लोग लाइव रहते हैं सुबह की सेशन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि महिला दिवस का जो कार्यक्रम था दिल्ली में यशोभूमि के अंदर, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको अपने बारे में ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैडम अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इनकी ड्यूटी है 7:30 से 12:30 का सुबह का सेशन में पेपर है, तो वो अभी निकल चुकी हैं और ड्यूटी पे हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा अपने कहें कौनू सर, तो मैं इजाजत हो तो मैं बात करूं, अदरवाइज सीताराम सर। 200% इजाजत है सर। सर मैं थोड़ा सा 5 मिनट में ये बताऊंगा कि मेरे साथ जो यूनिवर्स और कोहिनूर सर का जो आशीर्वाद और सीएमडी सर का जो मतलब एकदम यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट किया, उसको 25 फरवरी का जो कार्यक्रम था तब से मैं जर्नी 5 मिनट बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, मेरी लाइफ वो थोड़ा सा जिस स्ट्रगल में है उसमें मैं प्लेटिनम डायरेक्टर 30 जनवरी को बना, और एक लंबा टाइम 3 साल में मैं प्लेटिनम बना। लंबा टाइम आप सब लोगों के बीच में रहता हूँ, और मेरी वाइफ जो गवर्नमेंट टीचर है, लाख रुपए प्लस की इनकी इनकम है। अक्सर करके मैं उनको जब दिलासा दिलाता था कि एक दिन आएगा, एक अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि 2009 से मैडम गवर्नमेंट टीचर हैं और मैं एज ए मतलब फुल टाइम हस्बैंड कह सकते हो आप उसको, मैं अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट में रहता हूँ हमेशा, मैडम को भी सपोर्ट करता हूँ जॉब में। और 24 तारीख को जब मैं डिसाइड कर पा रहा था कि मैं एनिवर्सरी का प्रोग्राम में मुझे जाना है, तो आप समझिए कि प्रकृति जितना सपोर्ट करती है उतना आपका टेस्ट भी लेती है, आपको एग्जाम में भी चेक करती है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ हो। जब मैं 25 तारीख को एनिवर्सरी में जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरी मदर इस पोजीशन पे नहीं थी, क्योंकि सितंबर 2025 में उनका स्टैंड पड़ा था, और उसके बाद लगातार उनका दिल्ली से फॉलोअप चल रहा था। 1 महीने बाद मुझे दिखाने जाना पड़ता है मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, जिसमें मेरी वाइफ और मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पा रही है। और मैं 24 तारीख को फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मदर को मैं साथ लेके जाऊं, क्योंकि 25 तारीख को मुझे उनको फॉलोअप में दिखाना था।
और मैं उस सिचुएशन में लेके गया था कि वो मतलब 10 कदम वो चल नहीं पा रही थी, टॉयलेट की जाने में असमर्थ थी, क्योंकि बाद में पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन 4.6 है। यानी कि इसके बावजूद भी मेरी फरीदाबाद में मैंने सपोर्ट लिया और वाइंड को वाइफ के साथ और मदर को मैं लेके गाड़ी से मैं फरीदाबाद पहुंचा। मैंने डॉक्टर को दिखाया मेट्रो हॉस्पिटल, और फरीदाबाद में जब मैंने टेस्ट कराया मदर का, और 2 टेस्ट कराने की जो रिपोर्ट है वो 25 को आनी थी। इसके बावजूद भी मैंने मदर को अपने उस समय फैमिली के साथ रखा 25 फरवरी में ही। और उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में मैडम को लेके लगभग 2 घंटे की जर्नी मैंने फरीदाबाद से लेके और तालकटोरा स्टेडियम की जर्नी तय की। साथियों, मैं सुबह 8 बजे का निकला और रात को एंट्री फरीदाबाद में की, मैं 9 बजे पहुंचा वाइफ के साथ। और जब मैंने 26 तारीख को जब मदर का मैंने टेस्ट की रिपोर्ट ली, और जब रिपोर्ट लेने के बाद जिस सिचुएशन में मेरी मदर थी, सोचिए घर पे फादर और छोटा बेटा था मेरा, जिन्होंने लाइफ में अभी तक कभी भी अपने आप उन्होंने खाना नहीं बनाया साथियों, उनको पहली बार खाना बनाना पड़ा। जब मैं 26 तारीख को जब रिपोर्ट लेने के बाद देखा तो 4.6 ब्लड था, और डॉक्टर ने इमीडिएट बोले कि अर्जेंटली इनको ब्लड देना होगा और इनको एडमिट कराइए। तो बिना सोचे समझे मैंने उसी समय डिसीजन लिया, 3 यूनिट ब्लड 26 तारीख को मैंने मदर को एडमिट कराया था। और उस समय उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि 26 तारीख को मैडम का सुबह का एग्जाम ड्यूटी थी। इस हालत में किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो ड्यूटी थी उसको रिक्वेस्ट किया और दोपहर की ड्यूटी को शिफ्ट कराया, और सुबह फरीदाबाद से आगरा के लिए ताज एक्सप्रेस से उनको बाई ट्रेन बैठाया, और वो आगरा पहुंच के उन्होंने ड्यूटी कवर की। 2 बजे से पेपर जो होता है दोपहर वाली शिफ्ट में, और मदर को मैंने वहां पे ब्लड लगवाया। साथ ही 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को मैंने मदर को वहां से डिस्चार्ज कराया, और 1 तारीख को मैं आगरा में लेके मदर को सही सलामत पहुंचा। और मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने वो 3 दिन की जर्नी विद वाइफ मतलब सपोर्ट में मेंटली फिजिकली मैं रहा, और मैंने उनको कवर करके घर पहुंचा। साथियों, इधर 8 मार्च का कार्यक्रम ऐसे ही सुबह के टाइम चर्चा चल रही थी, और सडनली उसी पीरियड में मैं फरीदाबाद में था, और हमारी बोर्ड डायरेक्टर नर्मदा सागर से मेरी बात हो रही थी। तो उनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि हमारा 8 मार्च का एक प्रोग्राम है मैडम, अगर आप थोड़ा सा अगर आपका इंटरेस्ट हो तो 8 मार्च को मैं वाइफ को लेके पहुंचूंगा, आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपका नाम भी सबमिट करूँ। साथ ही उन्होंने मेरी आधा घंटे का चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला कि सर आप कह रहे हैं तो मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट टीचर नवोदय विद्यालय की 24 घंटे की ड्यूटी। साथ ही जब समीकरण हमारे बनते हैं, जब हमारा फ्रीक्वेंसी सेट होती है, ब्रह्मांड हमें सपोर्ट कर रहा होता है, तो कैसी हालत में होते हैं सोच के देखिए। जब मैंने देवेश सर से मेरी मॉर्निंग में ऐसी ही बात हुई, मैंने सर नर्मदा सागर जाना चाहती हैं और मैं भी वाइफ को ले जाना चाहता हूँ, तो सडनली सर ने का डिसीजन इतना क्विक था कि उन्होंने मैडम का नाम भी सबमिट कराया, लिस्ट में सीएमडी सर को भेज दिया, और नर्मदा सागर इधर मैंने अपनी सिस्टर का नाम सबमिट किया हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि वो जर्नी 1 तारीख को मैं आया था और 8 तारीख को मुझे जाना था। उसमें भी मेरे साथ में फिर एक हादसा जो होना था कि मैं इस सिचुएशन में था कि मैं वाइफ को लेके पहुंचूंगा, लेकिन इसके बाद सुबह मुझे मतलब 7 तारीख को मुझे आगरा से निकलना था, लेकिन मदर के साथ और इन सबकी फैमिली के साथ में घर में खाना बनाने की परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि मदर खाना बना नहीं सकती, फादर को खाना बनाना पड़ेगा, बच्चा छोटा है। इसके बावजूद भी मैंने मैनेज किया। सुबह 6:30 बजे आगरा से निकला बाई रोड, 6:30 बजे खाना पीना सब बना के मैडम 4 बजे का जगह मैडम हम दोनों लोगों ने जगह खाना बनाया। खाना बनाने के बाद घर में सुबह का खाना बनाया, दोपहर का खाना बनाया और शाम तक का खाना बनाया, और खाना बना के हम लोग दोनों लोग निकले। नर्मदा सागर को वहां से पिकअप किया, और नर्मदा सागर को लेके 11 बजे मैं उस हॉल के अंदर था यशोभूमि। तो देन उसके बाद 5 बजे के आसपास सर से मैंने परमिशन ली, तो फिर वहां से मेरी वापसी हुई, और घर में 11:30 बजे मेरी एंट्री हुई, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटीज थी जो मदर के साथ में ज्वाइन करना था, क्योंकि उनके साथ में काम करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि आज वो इस पोजीशन पे है कि वो अपने आप सारे काम कर पा रही हैं, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है, जब 6 तारीख को मैंने रिपोर्ट कराई तो 13.3 यूनिट लगने के बाद कंप्लीट हुआ था। किडनी में थोड़ी इन्फेक्टेड है, उसके बावजूद भी आज मदर मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं वहां पहुंचा नर्मदा सागर जी को लेकर, वो भी नवोदय टीचर, उनको भी सपोर्ट करने का कैसा कभी भी जिंदगी का पहला उनका एक्सपीरियंस था कि उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो स्टाफ है इतना स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। पहली बार महिला दिवस पर उन टीचर्स को उन्होंने फ्री किया, और जेंट्स ड्यूटी देकर नर्मदा सागर को पूरे 24 घंटे के लिए फ्री कर दिया था। सुबह 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक फ्री थी।
इसीलिए वो मेरे साथ आ पाई। अदरवाइज उनके साथ में भी 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड ने बच्चों को कवर किया और वो मेरे साथ नहीं। लगभग सुबह 8 से लेके शाम को 8:30 बजे तक मैं उनके विद्यालय से फिर निकला आगरा के लिए। तो ये जर्नी मेरा बताने का पर्पज ये था कि जब कोई भी जिंदगी में अच्छा काम होगा साथियों, तो उतनी मुश्किलें आपके सामने आएंगी। अगर उन मुश्किलों का सामना करके आप आगे बढ़ने को तैयार हो, तो जिंदगी बेहतर आपकी बनने को तैयार खड़ी हुई है। बस आपको संघर्ष को फाइट करना है। साथियों, मेरी जर्नी अभी और आगे रहेगी और मैं अभी लक्ष्य के मैं बिहाफ ऑफ मैडम को आपने वीडियो सर ने दिखा ही दिया है। मैडम क्योंकि गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ मेरे साथ सपोर्ट कर पा रही है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पा रही है। तो मैं 2027 का मैं आज आप लोगों के साथ संकल्प लेता हूँ, पूरा आपसे वादा करता हूँ कि मैं अगले प्रोग्राम में मैडम डायमंड बन के जाएंगी। और वो डायमंड के साथ साथ उन्होंने, जब हम लोग पार्किंग में थे, तो मेरी गाड़ी अभी सेंट्रो है 2019 मॉडल, और मैडम का उस दिन का कमिटमेंट था कि इस गाड़ी से नहीं आएंगे हम, और जब भी अगले प्रोग्राम में हम जहाँ सबमिट करेंगे, कोई भी हमारा प्रोग्राम जहाँ भी होगा, वहाँ की प्रोग्राम में हम लोग ऑडी से आएंगे, क्योंकि दिस इज माई पर्सनल गोल। मतलब मेरा खुद का एक है कि मैं लाइफ में, मतलब इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुझे इतना गाड़ी घोड़ा का बड़ा शौक है, और मैं अपनी गाड़ी लग्जरी गाड़ी से जर्नी पर हूँ। तो मेरा आप लोगों के साथ में मैं आपको संकल्प लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं मैडम के साथ में, ऑडी के साथ मैं उस प्रोग्राम में शामिल होऊंगा। और टीम में अभी सर बात कर रहे थे कि कम से कम 1000 लोग होंगे, उन 1000 में से कम 100 लोगों की टीम महिलाओं के साथ में मेरा अपना प्रयास रहेगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा, और मेरा ये संकल्प है कि मैं पूरी एंटायर टीम के साथ में मैडम को डायमंड बना के पहुंचूंगा, और मैं खुद उस प्रोग्राम में कोहिनूर बन के आ रहा हूँ। तो थैंक यू सर, आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के प्रेम के लिए, और कोहिनूर सर आपने, और क्राउन मैनेजर सर आपके लिए तहे दिल से आभार। सो थैंक यू सीताराम सर, टाइम काफी हो चुका है, सो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जर्नी है बहुत ही संघर्ष पर है, और जो आपका जो वाकई में यूनिवर्स काम करता है, आपकी प्लानिंग थी वहां जाने की, और कैसे की छुट्टी मिली, कैसे कैसे आपने किया, और आप कितने डेडिकेटेड हैं, जो अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, माता जी को भी, और अपने बिजनेस को भी साथ साथ, तीनों चीज साथ में लेके चल के डील कर रहे हैं। तो सैल्यूट है सर आपको, आपकी मेहनत को। और बहुत जल्द सर ने प्लानिंग किया कि नेक्स्ट वहां पे जाएंगे तो अपनी वाइफ के साथ में, अपनी नई कार के साथ में, कितनी बड़ी प्लानिंग सर ने किया है, नई ऑडी का कार होना चाहिए, नया रैंक होना चाहिए, खुद का भी और वाइफ का भी, ये सर की प्लानिंग है। और सर ने टीम के साथ में 100 लोग महिलाओं को लाने का ये वादा किया है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्लानिंग सर हम भी करें, चाहे महिला दिवस की हो, चाहे नेक्स्ट एनिवर्सरी अपना हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, अपनी खुद की प्लानिंग करें कि जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो मेरा भी रैंक दूसरा होना चाहिए, तब अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है, और अभी से प्लानिंग करें, संकल्प लें। जब ये इतनी वहां पे इतनी महिलाएं, सिर्फ महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी रैंकों पे जा सकती हैं, तो फिर हम और आपको नहीं। और बिल्कुल सर, जो महिलाएं नहीं गई थी वो भी देखें कि अगली बार हम भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और रैंक लेके, प्लेटिनम कम से कम डायमंड रैंक मिले, तो आके आपको स्टेज मिले, मान सम्मान मिल पाए। इससे क्या टूल्स बनेंगे, वहां जाके वो जो फोटो वीडियो वहां बनी है ना आपकी, अगर वो घर वालों को दिखा दो, कितना खुश हो घर वाले की, वाकई में हमारे घर वाले, हमारे फैमिली वाले कितने अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बिलीव हो जाएगा, हाँ वाकई में हम सही सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी साथियों, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, हम लोग मिलने वाले हैं शाम के बिजनेस प्लान में, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है वो है शो द प्लान। और सफलता का रोज कम से कम 2-3 प्लान तो रोज आप दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ। अगर हम प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मेन तो हमारा प्लान ही है, मेन काम सर हमारा प्लान ही है, बाकी काम सब बाद में है। तो प्लान जरूर दिखाएं सर। और अभी कंपनी की तरफ से 2 ट्रिप चल रहे हैं, द्वारिका धाम का ट्रिप और नेपाल ट्रिप, और उसको जल्दी अचीव करने का यही फार्मूला है, रोज प्लान दिखाएं, रोज प्लान दिखाएं। और अभी हम जैसलमेर ट्रिप निकल रहे हैं, कल परसों हम खुद निकल रहे हैं ये ट्रिप को एंजॉयमेंट करने के लिए, और जो लोग जा रहे हैं उन साथ मस्ती करने के लिए, खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करने वाले, क्योंकि ट्रिप होते ही हैं खूब एंजॉय मस्ती करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे पल बिताना आपके डायमंड सर के साथ में, कोहिनूर सर के साथ में, क्राउन एम्बेसडर सर के साथ में,